हर बार बाहर जाने पर इन औरतों को मजबूरन एक सुरक्षा बेल्ट पहनना पड़ता था। ये उनके पतियों ने अपने वंश को सुरक्षित रखने के लिए खास तौर पर बनाया एक डिवाइस था। और इमोटन जो इस बंजर दुनिया का एक जीनियस रूलर था, जो न सिर्फ सभी इंसानों के जीने के लिए जरूरी वाटर रिसोर्सेज को कंट्रोल करता था, बल्कि दूध पिलाने वाली औरतों के एक ग्रुप को फ्री में मिल्क देने के लिए भी मजबूर करता था, ताकि वो अपने दोनों बेटों को पाल सके। मगर न्यूक्लियर रेडिएशन के असर की वजह से बड़ा बेटा पैदाइशी कम दिमाग वाला था, उसे किसी चीज की समझ नहीं थी और छोटे बेटे का शरीर अविकसित था। वो छोटे कद का लगता था। पत्नियां बच्चे पैदा करने का जरिया बनकर नहीं रहना चाहती थी और कमांडर फ्यूरियोसा की मदद से वे सब उस जगह से भाग गई। जब उस रूलर को कुछ अजीब लगा तो उसने पाया कि घर में सिर्फ एक बूढ़ी औरत बची थी। गुस्से में आकर इमोटन जो ने फौरन वॉर ड्रम बजाया, वॉर बॉयज को बुलाया और पूरी आर्मी को रवाना कर दिया। किसी भी कीमत पर उसे उस गद्दार कमांडर को सजा देनी थी और पत्नियों को वापस लाना था। मगर बड़ी मुश्किल से वॉर ट्रक का पीछा करने के बाद और हमला करने की तैयारी करने पर उसकी प्रेग्नेंट सुपर मॉडल पत्नी ने खुद दरवाजा खोल दिया और ह्यूमन शील्ड बन गई। इमोटन जो को अपने होने वाले बच्चे की सुरक्षा की चिंता हुई। उसने जल्दी से उसे समझाया, पर उसे उम्मीद नहीं थी कि फ्यूरियोसा फाइटिंग रूल्स को तोड़कर पहले हमला कर देगी। खुशकिस्मती से एक वॉर बॉय ने अपनी जान की परवाह किए बिना मालिक को बचाया और इमोटन जो इस तरह बाल बाल बच गया। मगर ये देखकर कि दोनों के बीच का फासला फिर से बढ़ गया था और वे जबरदस्त हमला नहीं कर सकते थे, नक्स ने खुद आगे बढ़कर वॉर ट्रक पर चढ़ने और लीडर के लिए उस गद्दार को खत्म करने की पेशकश की। इमोटन जो ये देखकर बहुत खुश हुआ और उसने वादा किया कि काम पूरा होने के बाद वो खुद नक्स को वल्हाला भेजेगा। अपने बेवकूफ बेटे की मदद से पूरी तरह ब्रेन वॉश हो चुका नक्स बिना किसी हिचकिचाहट के वॉर ट्रक की ओर दौड़ा, मगर कुछ ही कदम चलने के बाद वो चेन में फंसकर गिर गया और उसने इमोटन जो का वक्त बर्बाद कर दिया। मजबूर होकर उसे डायरेक्शन बदलकर साइड से घेरना पड़ा। अपने बेवकूफ बेटे के साथ मिलकर उसने तीर चलाया, जिससे मैक्स का स्टीयरिंग व्हील जाम हो गया। ये देखते ही सुपर मॉडल पत्नी ने फौरन अपनी जान की परवाह किए बिना खिड़की खोली और एक दूसरे की मदद से उन्होंने उस चेन को सफलतापूर्वक काट दिया। मगर जैसे ही फ्यूरियोसा ने रिंच का इस्तेमाल करके ड्राइविंग का कंट्रोल वापस लिया, उसने अचानक देखा कि वे आगे एक बड़ी चट्टान से टकराने वाले थे। यहाँ तक कि इमोटन जो भी बहुत घबरा गया और उसने जल्दी से अपनी पत्नी को बचने के लिए कहा। खुशकिस्मती से उस मुश्किल पल में वो कूद गई और अपनी जान बचा पाई। पर जैसे ही मैक्स ने उसकी हिम्मत की तारीफ में अपना अंगूठा ऊपर उठाया, सुपर मॉडल पत्नी का अचानक पैर फिसल गया और वो बेकाबू होकर नीचे गिर गई। इमोटन जो ने तुरंत बचने की कोशिश की, लेकिन लुढ़कती हुई गाड़ी से पता चल गया कि वो बच नहीं सकी। बाकी लोग भले ही इस सच को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे, फिर भी उन्हें अपने मन के दुख को दबाकर आगे बढ़ना था। इमोटन जो ने अपनी बुरी तरह घायल पत्नी को पकड़कर आसमान की ओर चिल्लाया और अपने आदमियों को आदेश दिया कि किसी भी कीमत पर सभी लोग पीछा करना जारी रखें। भले ही वे पीछा करने वालों से कुछ देर के लिए बच निकले थे, मैक्स फिर भी रुकने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था और उसे ईस्ट की ओर ग्रीनलैंड की दिशा में चलते रहना था। कहते हैं कि वो जगह फ्यूरियोसा का होम टाउन है और अर्थ पर एकमात्र ऐसी जगह है जो न्यूक्लियर रेडिएशन से नराब नहीं हुई है। और ट्रक के अंदर छिपा हुआ नक्स लाल बालों वाली लड़की के समझाने पर आखिरकार इमोटन जो के झूठ को समझ गया और उसने अपने लिए जीने का फैसला किया। रात घनी होने पर वे एक बहुत बड़े दलदली इलाके में पहुंचे। ट्रांसपोर्ट ट्रक कीचड़ वाले रास्ते पर बार बार फिसल रहा था और जल्द ही कीचड़ में धंस गया। पर इतनी गहरी रात में भी इमोटन जो के लोग लगातार पीछा कर रहे थे। मजबूर होकर सबने तेजी से टायर बदले और पीछे एक बॉम्ब रख दिया ताकि उन्हें रोका जा सके। बैरिकेड हटाने के बीच मिले समय का फायदा उठाकर इमोटन जो मेडिकल रूम में गया और डॉक्टर से जल्द ऑपरेशन करने के लिए कहा, लेकिन अफसोस की बात है कि बच्चा फिर भी नहीं बच सका। इमोटन जो की गुस्से भरी नजरों के सामने उसके एक असिस्टेंट ने खुद आगे आकर लीड करने की पेशकश की। जब सब लोग जल्दी रुकावटें हटा रहे थे, तभी पीछे से आ रहे लोगों ने अचानक सर्चलाइट जलाकर हमला कर दिया। मैक्स ने लगातार कई शॉट फायर किए, लेकिन कोई भी निशाने पर नहीं लगा। ये देखकर कि अब सिर्फ एक ही बुलेट बची है, फ्यूरियोसा को खुद ही कमान संभालनी पड़ी। सबने एक दूसरे की मदद की और वध से रेस लगाते हुए आखिरकार दुश्मन के पहुंचने से पहले ट्रक को कीचड़ से बाहर निकाल लिया। पर मैक्स मन ही मन जानता था कि अगर जल्द ही उन लोगों से निपटा नहीं गया तो वे शायद इस इलाके से बाहर नहीं निकल पाएंगे। इसलिए वो फौरन अकेला घने कोहरे में घुस गया और केवों की चीखों के बीच पीछा करने वालों को खत्म कर दिया। रास्ते में वे एक सुनसान दलदली इलाके से गुजरे जहाँ तक नजर जाती थी हर तरफ ऊंचे ब्रिजों पर चलने वाले अजीब दिखने वाले म्यूटेंट थे। कवों की चीखों के साथ एक डरावना और नाउमीदी से भरा माहौल मन में घर कर गया, जिससे ये शक होने लगा कि क्या वो ग्रीनलैंड सच में मौजूद भी है। रात भर के सफर के बाद वे फिर से एक रेगिस्तान में आ गए। ऊपर देखने पर उन्होंने अचानक एक औरत को देखा जो बिना कपड़ों के थी और दर्द भरी आवाज में मदद के लिए पुकार रही थी। मैक्स ने एक नजर में ही पहचान लिया कि ये एक घटिया ट्रैप है, पर फ्यूरियोसा ने उनसे वही रुकने और चुप रहने को कहा। फिर वो तेजी से नीचे उतरी और अपनी पहचान बताई। ऊंचे टावर पर मौजूद औरत ने शायद फ्यूरियोसा को पहचान लिया और फौरन अपने साथियों को सिग्नल भेजा। थोड़ी देर बाद घात लगाए बैठे बाइकर्स चारों तरफ से आ गए। बस उन्होंने फ्यूरियोसा को देखा और बल्कि बेसब्री से आगे बढ़कर उसे गले लगा लिया। असल में फ्यूरियोसा को बचपन में अगवा कर लिया गया था और 20 साल से भी ज्यादा समय बाद वो अपने होम टाउन वापस लौटी थी। पर अब वक्त बदल चुका था और उसका होम टाउन अब वैसा नहीं था जैसा उसकी यादों में था। उसके कबीले के लोगों ने फ्यूरियोसा को बताया कि जमीन के एसिडिक होने और पानी के खराब हो जाने की वजह से उन्हें अपना घर छोड़कर लूटपाट का काम शुरू करना पड़ा और जिस
अंधेरे दलदल से वे पहले गुजरे थे वही कभी उनका ग्रीनलैंड हुआ करता था। इस मुश्किल सच्चाई ने पॉरन फ्यूरियोसा की हिम्मत तोड़ दी। उसने नहीं सोचा था कि इतनी मुश्किलों के बाद आखिर में उसकी उम्मीद इस तरह टूट जाएगी। ये देखकर नक्स ने कहा कि असल में जिस ग्रीनलैंड की वे तलाश कर रहे हैं वो दूर नहीं है, बल्कि वो इमोर्टल जो कि किले के अंदर ही है, क्योंकि वहाँ भरपूर पानी और पेड़ पौधे हैं जो कबीले के लोगों को जिंदा रहने और आगे बढ़ने के लिए काफी है। और वैसे भी अब इमोर्टल जो ने अपनी पूरी फौज उन्हें पकड़ने के लिए भेज दी है, तो क्यों न हम पलट कर वापस जाए और उस कमजोर सुरक्षा वाले किले पर कब्जा कर लें।